हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे बच्चों। और आपका क्लास 12 मैथ का अध्याय 4 स्टार्ट हो रहा है, सारणिक डिटरमिनेंट्स। ठीक है, हम पूरे प्रश्नावली आपको करा रहे हैं, ये जो आपको न्यू पैटर्न के आधार पर ही कराएंगे। आज हम 4.1 कंप्लीट करेंगे बच्चों, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा सीखना होगा आपको सारणिक। सारणिक है क्या? डिटरमिनेंट्स। इसके पिछले चैप्टर में आप लोगों ने आव्यूह की चर्चा तो कर ही ली है कि आव्यूह क्या कहलाता है बच्चों। एक आव्यूह है ना, जिसको हम रो और पंक्ति के रूप में दर्शाते हैं, जैसे ए बी सी डी। अब यदि मान लीजिए ये जो आव्यूह है वर्ग आव्यूह हो, क्या हो जाए? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है बच्चों? जितने रो उतने ही कॉलम। यदि वर्ग आव्यूह हो तो इसे हम सारणी के रूप में दर्शाने के लिए बस कुछ नहीं, दो डंडे के अंदर इसको पैक कर दो, तो ये भी दो डंडे के अंदर हो जाएगा ए बी सी डी। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, ये आपका आव्यूह है और ये डंडे के अंदर हो गया तो आपका सारणिक बन जाता है। क्या? सारणिक। ठीक है, तो आव्यूह और सारणिक में आप डिफरेंस समझ लें कि यदि आपका ब्रैकेट के अंदर है तभी आपका आव्यूह और डंडे के अंदर है तो फिर आपका ये सारणिक कहला जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए बस कुछ नहीं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए का डी से हो जाएगा और बी का सी से हो जाएगा, बीच में माइनस कर देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। जब भी वर्ग आव्यूह आपको दिखेगा, इसको सॉल्व करते समय बस कुछ नहीं, तिर्यक गुणा करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले अपन बच्चों क्या करेंगे, केवल ये 2 गुणा 2 कोटि का जो भी हमारे पास सारणिक होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मान लीजिए 3 कोटि का मतलब 3 गुणा 3 कोटि मतलब 3 पंक्ति हो और फिर आपके पास 3 आव्यूह हो, उस स्थिति में क्या करेंगे उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है। सारणिक का मतलब डंडे के अंदर ही रहेगा। ठीक है, सारणिक ये लो भाई, डंडे के अंदर मैंने कह दिया A1 A2 A3, फिर यहाँ पर A4 A5 A6, फिर आपका A7 A8 A9। ठीक है भाई, ये 3 गुणा 3 कोटि का आपका सारणिक हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है बच्चों, चाहे आप इसको लेकर सॉल्व करो चाहे इसको लेकर सॉल्व करो। मतलब रो को R1 को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, R2 को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, R3 को भी लेकर। ये हमारा बच्चों C1 को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, C2 को भी लेकर और C3 को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। बस सिंपल है, बहुत ही है। सबसे ज़्यादा हम R1 को लेकर प्रसार करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है बच्चों, जिस अवयव को लेना है उसके लंबवत चीज़ों को देखना है कि हटाओ बाकी। जिसमें A1 को लूँगा जब, तो मुझे उसके लंबवत चीज़ों को हटा देना। लंबवत चीज़ें मतलब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा ना कि लंबवत क्या चीज़। जैसे इस पे यहाँ पे आप इसको रख दो, लंबवत है ना A1 की लंबवत, ठीक है, और A2 की लंबवत, ऐसा A1 की लंबवत ये। तो बचा क्या आपके पास? ये बचा, ये 4 बचे, तो A5 A6 फिर आपका A8 और A9, यही तो बचा। अब बच्चों जब A2 को लेंगे तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, सेकेंड स्टेप में माइनस लगाना है, मैं 1000 फार्मूला नहीं बताऊंगा। फिर बच्चों आप सोचिए, इसके बाद आपका सारणिक हो जाएगा। इसको लोगे तो ये पूरा लाइन लंबवत होगा, ये लाइन लंबवत होगा, तो बचेगा क्या? A4 A6, फिर आपका बच्चों A7 A9। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं कह दूं कि अब हमारा तीसरा जो A3 है तो इस बार प्लस हो जाएगा। जब इसको लो बच्चों तो क्या क्या आपका कट जाएगा? देखो जरा, इसके लंबवत ये पंक्ति हो जाएगा और ये स्तंभ। मतलब हम जिस अवयव को ले रहे हैं उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना है। जैसे इसमें हम इस पंक्ति को छोड़ दें, स्तंभ को छोड़ दें, तो ये बचेगा आपका A4 A5 A6 A7, बस कंप्लीट। फिर आपने यहाँ पे 2-2 पंक्ति और 2-2 स्तंभ है, तो इनका आप लोग सॉल्व करना तो सीखे ही है, बस सिंपल है। बस ये तरीका अपनाना है। हमने कहा कि A1 को लिया हमने तो इसकी पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, जो बचा लिख दिया हमने। A2 को लिया तो इसके पंक्ति को छोड़ दो, इसके स्तंभ को लिया तो 2-4 हमारे पास बच गया। फिर A3 को लिए तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दिया, जो बचा वो लिख दिया। बस बीच में आपको माइनस लेकर चलना है। ये इतना आप लोग सीख लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है। सीधा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, आपका अध्याय क्या है बच्चों? यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। आपका अध्याय क्या है? अध्याय 4 है। ठीक है, अध्याय 4। अध्याय का नाम क्या है बच्चों? सारणिक। ये जब आप लोग नोट्स बनाए ना तो ऐसे ही लिख लो नोट्स में, डिटरमिनेंट्स
डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, सारणिक है। और इसमें हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 4.1, लेकिन पहले बच्चों पढ़ते हैं क्या, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है भाई साहब, यहाँ पर देखो 2 4 माइनस ए 2 का मान निकालना है, ठीक है, बहुत आसानी से निकालेंगे। सारणिक दे के रखा है, सारणिक हमारे पास है 2 4 माइनस 1 और 2। इसको सॉल्व करते समय हमने क्या कहा था, तिर्यक गुणा, इसका इधर गुणा करो, तो 2 गुणा 2 माइनस का 4 गुणा माइनस 1, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 बराबर आपका 8 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि हमारे पास 2 पंक्ति और 2 कॉलम का आप भी हुआ है तो सिंपल है, तिर्यक गुणा कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। सही है, चलिए चलते हैं आगे बच्चों अगले एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है, ठीक है। हमने आपको ये बताया था कि हमको उसी चीज को लेकर चलना है बच्चों जिसमें थोड़ा सा आपको सहूलियत हो सके। जैसे मैंने कहा था R1 को लेकर प्रसार कर सकते हो, R2 को लेकर प्रसार कर सकते हो, R3 को लेकर प्रसार कर सकते हो, बशर्ते बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि भाई साहब बीच में माइनस लगाना है, बस बीच में माइनस लगाना है। जिस अवयव को लोगे उसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़कर लिखना है। कोई बात नहीं है, जब आप सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर क्या है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। तो हमारे पास एक सारणिक दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी सारणिक है यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप लोग, कितना है, 1 2 4 है, 1 2 4 है। फिर बच्चों -1 3 0 है, -1 3 0 है। फिर आपके पास है 4 1 0 है, 4 1 0 है, ये लो भाई। चलिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, ऐसा हम जैसे इसको लेकर भी प्रसार कर सकते हैं, इसको भी लेकर प्रसार कर सकते हैं, इसको भी लेकर प्रसार कर सकते हैं। तो बस आप लोग कुछ भी ना किया करो बच्चों, थोड़ा सा इतना भी ध्यान रहो कि R1 को लेकर प्रसार कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 0 है ना, तो इसको प्रसार करना और भी आसान हो जाएगा। जैसे आपका पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, इस हिसाब से भी आप प्रसार कर सकते हो। लेकिन कहोगे सर आप R1 को लेकर ही प्रसार करो, R1 को लेकर प्रसार करने पर, को लेकर प्रसार करने पर मैं इसको लेकर भी प्रसार कर सकता था, लेकिन भाई थोड़ा सा आप लोगों को एक ही मतलब स्टेप से कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। केवल R1 को लेकर प्रसार करूंगा, देखिएगा आपके पास कितना आएगा, थोड़ा समझिएगा। जब मैं 1 को लूंगा तो मेरे पास कौन कौन से अवयव बचेंगे, ये चीज ध्यान देना है। तो मैंने कहा जिस अवयव को लो उसकी पंक्ति को छोड़ो और स्तंभ को छोड़ो, तो बचेगा क्या, 3 0 1 0, ठीक है। फिर बीच में माइनस लगाना ही है। हमने जब 2 लिया तो इसके पंक्ति को छोड़ो, स्तंभ को छोड़ो, तो -1 0 -1 0 और 4 0 बचेगा, ठीक है भाई। फिर आपका 4 हो जाएगा, तो जब हम 4 लेंगे बच्चों तो उसके पंक्ति को छोड़ो, स्तंभ को छोड़ो, तो कितना बचेगा, -1 3 4 1। अब कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व कर दो। देखो जरा यहाँ पर आप करोगे 3 शून्यम 0 और 1 शून्यम 0, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो -1 1 कम 1 और 4 3 12, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये 0 है और 12 1 13, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52, तो -52 आपका निकल कर आ रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो मैंने R1 को लेकर प्रसार किया, जरूरी नहीं कि R1 को लेकर ही प्रसार करो, आप R2 को लेकर भी प्रसार कर सकते हो, R3 को लेकर भी प्रसार कर सकते हो, C1 C2 C3 किसी को भी लेकर प्रसार करो। ध्यान ये देना है बस कि जिस अवयव को लेना है उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर 4 अवयव बचेंगे, उसको आप लिख दो और फिर प्रसार कर दो, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 की। यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, ये डेल्टा बराबर दे के रखा है, मतलब हमारे पास एक सारणिक है 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा
कास अल्फा माइनस साइन बीटा 0 का मान ज्ञात करना है। हम किसी को भी लेकर प्रसार कर सकते हैं, चाहे R1 को लेकर प्रसार करें, चाहे R2 को, चाहे R3 को लेकर प्रसार कर सकते हैं, किसी को भी लेकर प्रसार कर सकते हैं बच्चों। तो जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा बराबर दे के रखा है, इसको डेल भी पढ़ते हैं, कुछ लोग डेल्टा भी पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारे पास 0 है साइन अल्फा और माइनस कास अल्फा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या है, माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा 0, यहाँ पे आप साइन बीटा देखेंगे, ठीक है, साइन बीटा बच्चों, यह साइन बीटा है। फिर यहाँ पर कास अल्फा माइनस साइन बीटा और 0 है, ये लो भाई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करोगे, किसको लेकर प्रसार कर दें, R1 को लेकर प्रसार कर दें। R1 को लेकर प्रसार करने पर मैंने आपको एक चीज कहा कि जिस भी अवयव को लेकर मतलब आप लोग उसका प्रसार करना चाहो तो उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना है। जैसे मैं कह रहा हूं यहां पे 0 है, इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, बाकी जो बचे उसे लिख दो। 0 साइन बीटा, फिर कास अल्फा और ये आपका माइनस साइन बीटा, ठीक है बच्चों। फिर आप बीच में माइनस लगाते हो, ठीक है, माइनस लगा दिया हमने। इस बार इसको लिया हमने, तो इसके स्तंभ को और इसके पंक्ति को छोड़ दो, तो कितना बचेगा आपका, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बचेगा। यहाँ पर आपका कास अल्फा और ये आपका 0 है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसको लेकर चलेंगे, यहाँ पर तो प्लस होता है लेकिन इस माइनस के कारण से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, कास अल्फा। इसको लो भैया, तो ये खत्म ये खत्म, तो कितना बचा, माइनस साइन अल्फा और 0 बचा। यहाँ पे आपका कास अल्फा और ये माइनस साइन बीटा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिख दिया लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा 0 का 0, मामला खत्म, ये पूरा 0 है ना, तो मामला खत्म। यहाँ माइनस साइन अल्फा है, इसका गुणा करो तिर्यक गुणा, तो इससे 0 हो जाएगा, माइनस का कास का साइन से, तो कास अल्फा साइन बीटा। अगले स्टेप में बच्चों ये माइनस है, कास अल्फा रहने दो, ये आपका इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और अब 0 का किसी से भी गुणा होता तो 0 ही हो जाता है। अगले स्टेप में करो, बस आपका आंसर आ ही गया, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा और बच्चों कास अल्फा, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा कास अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा और कास अल्फा। ये लो भाई, कट गया, कुल मिलाकर आपका 0 आंसर आ गया, ये लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। तो प्रसार करना कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, 3x x1 3241, तो x का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर आपका बच्चों 5, चूंकि दिया है, क्या दिया है उसको पहले लिखो। दिया है एक हमारे पास ये सारणिक है, बराबर में हमारा दूसरा सारणिक है, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करो, तो 3x कितना है, 3x और x आपका 1, फिर इधर है 3 2 4 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि तिर्यक गुणा करो, 3 1 कम 3 और माइनस x का तो x स्क्वायर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं है इसमें। 3 1 कम 3 और माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक बच्चों, इतना क्लियर है। अगले स्टेप में देखो जरा, माइनस का x स्क्वायर रहने दो, तो ये आपका प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो 3 माइनस 8 और ये माइनस 3, 3 से 3 काट दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस x स्क्वायर बराबर माइनस 8। तो ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो आपका निकल कर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 8, तो x बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 8
और ये यदि आपका मान देगा बच्चों तो 2√2 आता है, यानी प्लस माइनस आपका आंसर आ जाएगा। x के दो मान निकल कर आएंगे प्लस माइनस 2√2, ठीक है, क्योंकि अंदर जाएगा तो ये 8 बना देगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, बस तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर देना है। चलिए आपका 5वां हो गया खत्म। अब हम चलेंगे बच्चों प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक हमारा, फटाफट देखो सारणिक का मान निकालना है, कुछ भी नहीं करना, a बराबर रखो, फटाफट आंसर आ जाएगा 1 2 3। चलो तो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम डालते हैं प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है, क्योंकि दिया है हमारे पास सारणिक, डेल बराबर भी मान सकते हो, a बराबर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 -5 -1, इसको सॉल्व कैसे करना है, बस कुछ नहीं, तिर्यक गुणा करो, 2 गुणा -1, फिर बीच में माइनस लगाओ, 4 गुणा -5, तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 4 5 20, माइनस माइनस प्लस ही होता है ना बच्चा, तो 20 में 2 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, आंसर आ गया आपका। ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपका आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 का फर्स्ट, ठीक है। डेल बराबर कितना है आपके पास, या a बराबर कुछ भी मान सकते हो, कास अल्फा माइनस ये थीटा है, ये भी आपका थीटा है, ये आपका थीटा है। चलो भाई सिंपल है, क्या करोगे आप लोग, बस एक ही तो नियम है, तिर्यक गुणा करो, कास का कास से, तो कास थीटा और कॉस थीटा, फिर बीच में माइनस होता बच्चों, ये आपका माइनस साइन थीटा है और ये आपका प्लस साइन थीटा है। गुणा तो हो रहा है, कुछ भी नहीं है, गुणा कर दो, तो कास का कास है तो कास स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका मान कितना आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, 10th क्लास में आपने पढ़ा ना सब समीका, इसका मान आ जाएगा 1, बस खत्म, कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हमारा सेकेंड नंबर आपका दे के रखा है, मान लो हम मान के चलते हैं a बराबर, सारणिक दे के रखा है, a बराबर हम मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ x माइनस 1, और यहाँ पर x प्लस 1, और यहाँ पर x प्लस 1, ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं, तिर्यक गुणा करना है, इसका इससे, इसका इससे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुणा में x प्लस 1, ठीक है। फिर इसका इससे गुणा करो, माइनस लगाकर x प्लस 1 और x माइनस 1। एक काम करते हैं ना, दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ जाता है, कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा, माइनस का x माइनस 1 बचेगा। चलो भाई अगले स्टेप में देखो, x प्लस 1 है बच्चों, रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर अंदर गुणा करो, तो ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। x प्लस 1 रहने दो आप लोग, इसको आप करो एक्स स्क्वायर, और x और x कितना हो जाएगा आपका, 2x प्लस 2। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो x का x स्क्वायर से तो x क्यूब, x का 2x से तो 2x स्क्वायर, x का 2 से 2 1 कम 2x, फिर 1 का x स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x, फिर 1 2 के 2, कुछ भी नहीं भाई, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे x क्यूब है तो x क्यूब रहने दो, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर आपका घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x से 2x कट गया प्लस 2। जी हाँ, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न पर, हमारा प्रश्न क्रमांक है तीसरे का भाई, देखो जरा, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, आप भी देखे रखा है इस बार, ये हमारे पास आप भी दिया है, तो इससे हम सारणिक का मान सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई करके फिर सारणिक निकालना है, और सारणिक लेकर कर 4 का मल्टीप्लाई करना है, ये दो, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हम सारणिक का मान निकालते हैं,
तो इस सारणिक आ जाएगा 1 2 4 2। कैसे करते हैं बच्चों? तिर्यक गुणा, 1 2 के 2 और 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। -6 आ गया सारणिक 1 का मान। अब आपसे कह दूं 2a निकालो, तो 2a कैसे निकालोगे? 2 और a का मतलब आप भी हो, 1 2 4 2। हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई साहब यदि हमारे पास ये ब्रैकेट लगा है तो आप भी है। सारणिक कब कहलाएगा? जब दो डंडे के अंदर हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4। ये लो भाई, हमारे पास ये मान आ चुका है। अब भाई साहब बोल के रखा है कि ये सारणिक 2a का सारणिक निकालो। तो यदि मैं कह दूं 2a का सारणिक निकालूं, कुल मिलाकर के ये जो मेरे पास है 2 4 8 4, इसका सारणिक निकालना है। तो तिर्यक गुणा करना बच्चों, 4 दूना 8 और आपका 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो कितना निकल कर आ जाएगा? तो 32 यदि घटेगा तो कितना निकल कर आ जाएगा भाई? आप ही बताओ। 32 में 8 घटेगा तो आपका 24 आएगा, 24 से भी ज़्यादा आएगा, 6 24 आएगा, -24। अच्छा एक काम करो, इसमें से आप 4 बाहर ले लो तो -6 आ जाएगा, और -6 जो है उस सारणिक a का मान है। मतलब ये हमारे पास 4 और इस सारणी ये आ गया, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना कंप्लीटली। ठीक, इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 पहुंच गए हैं हम। प्रश्न क्रमांक 4 में चलते हैं बच्चों। दे के रखा है, दिया है a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। इस बार 3a निकालकर आप सारणिक निकालोगे। फिर बोल के रखा है 27a, ये लो भाई, ये 27 है। मतलब पहले हमारे पास जो आप भी दे के रखा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सारणिक का मान निकालेंगे। ठीक है, और सारणिक a से 27 गुना होना चाहिए। 27 है ना, ये 27 है, कंफ्यूज मत होना। चलो कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग क्या करो, 3a निकाल लो। 3a मतलब 3 का गुणा हमको आप भी में करना, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। 3 1 कम 3 0, 3 1 कम 3 0, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 का 0 से तो 0 0 और 4 3 12। इसमें बस कुछ नहीं भाई, 1 2 क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो पूरा आपसे बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब इसका मैं कह दूं कि भाई इसका आप प्रसार करो, सारणिक का मान निकालना है ना, मतलब अब इसको डंडे के भीतर रखो। 3 0 3 और आपका 0 3 6 0 0 12, इसका आपको प्रसार करना है। प्रसार करिए। मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया था, बस कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी प्रसार करो, किसी को भी लेकर, बस सिंपल है, बीच में माइनस रखना। जैसे यहाँ पे मैं 3 लेकर चल रहा हूँ ना, तो मुझे क्या करना है, इस पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देना, तो बचेगा 3 6 0 12। फिर बच्चों मैं इस 0 को लेकर चलूँ, सेकेंड में 0 है, इसको छोड़ना ना, इसको छोड़ना, तो 0 3, जिस भी अवयव को लो ध्यान रखो उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ो, फिर इस 0 को लेकर चलोगे तो कुछ भी नहीं बच्चों, ये खत्म ये खत्म, तो 0 3 और 3 6। मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताया था बच्चों कि बस कुछ भी नहीं करो, जिसमें भी आप जिस भी अवयव को लो उसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो, बाकी जो ले लो आप। 12 3 36, 12 3 36, और इधर गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, बाकी इधर 0 ही आएगा, 0 आएगा, कोई मतलब का नहीं। तो 3a है आपका, और ये आपका 3a हो गया। और कितना आपका, 3 छका 18, 3 त्रिकाई 9 1 10। चलो समीकरण एक दे दो, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण एक दे दो। और अभी हमें निकालना पड़ेगा बच्चों क्या, a। ये कैसे निकलेगा, 1 0 1 0 1 2 0 0
4। हम किसको लेकर प्रसार करेंगे? C1 को लेकर प्रसार करने पर, ठीक है। और यहां पर भी हमने ब्रैकेट में भाई लिख देते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि सर कहां से आ गया C1 के सापेक्ष। इसमें भी बहुत ही सिंपल है बच्चों। कैसे प्रसार करेंगे? मैंने कहा जिस भी अवयव को लो उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो बस, ठीक है। जैसे यहां पर मैं 0 ले लूं, इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, तो कितना बचेगा? 0 1 0 4, ठीक है। अब बीच में माइनस लगता है, हमेशा याद रखना। इसको लूं बच्चों तो ये खत्म, ये खत्म, तो बच्चा 0 1 1 2, ठीक है। अब बच्चों प्रसार करो। यहां पर आप देख लो, यहां पर आप देखो 1 चौको 4 -0, इधर तो 0 है भाई, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये निकल कर आ गया आपका, ये निकल कर आ गया 4 1 4। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है कि 3a का जब हमने सारणिक का मान निकाला था तो आपका आया था कितना मान? 108 आया था। इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, 27 × 4, ठीक है। और आप ही बताओ ये 4 किसका मान है? ये 4 किसका मान है? 4 किसका मान है? सारणिक A का मान है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो हमारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया भाई। हमने कहा कि 3a का सारणिक 108 देता है, तो 27 चौको 108 होता है, ठीक है। 27 चौको 108 होता है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसके बाद मैंने कहा 4 जो है वो सारणिक A का मान है। A का जो हमने सारणिक निकाला तो ये मान आ गया, ठीक है। तो कंप्लीटली प्रूव भी हो गया, यही तो सिद्ध करना था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कहानी शुरू होता है प्रसार करने वाला सिस्टम, ठीक। जैसे 5वां का पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। इन चारों को प्रसार ही करना और प्रसार करके मान निकालना है। बहुत ही सिंपल है, किसी को भी मैं लेकर प्रसार कर सकता हूं, मेरा मान उतना ही आएगा, चाहे आप कैलकुलेशन करके देख लेना। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 है और इसमें सारणिकों का मान निकालना है। अब इसमें कितने सारणिक है? 5 सारणिक देख सकते हो, 4 सारणिक है, 1 2 3 4। और मुझको केवल एक ही मेथड से प्रसार करना है, R1 को लेकर प्रसार करना है। सभी को मैं R1 के हिसाब से प्रसार कर दूंगा और सब में सेम आंसर आएगा। जरूरी नहीं रहता कि मैं C1 को लेकर चलूं, C2 को लेकर चलूं, मेरी इच्छा मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं और आसानी से आंसर ला सकता हूं, आंसर वही आएगा। आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। 5वां का जो आपका पहला हो जाएगा, जिसमें मैं कहता हूं बच्चों डेल बराबर या A बराबर आपके पास देके रखा है 3 - 1 - 2, ठीक है। 0 0 -1, फिर आपका 3 - 5 0। अब आप कहोगे सर इसको लेकर प्रसार करो तो आसान हो जाएगा। अरे भाई जितने भी क्वेश्चन है R1 को लेकर ही प्रसार करने में आ जाता है, तो अलग अलग क्यों प्रसार करें? क्योंकि आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगा R1 को लेकर प्रसार करने पर। R1 को लेकर प्रसार करने पर करो बच्चों, सिंपल है, बहुत ही जल्द आसानी से आ जाएगा। मैंने कहा 3 को लिया तो 3 का जो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, बाकी लिख लो, तो 0 - 1 - 5 0 आ गया। फिर बच्चों बीच का माइनस होता है, लेकिन इस माइनस कारण प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको लेंगे, ये खत्म हो जाएगा बच्चों, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 0 - 1 3 0, 0 - 1 3 0। अगले स्टेप में चलेंगे, फिर यहाँ पे प्लस होता है, बीच वाले माइनस, लेकिन इस माइनस कारण ये माइनस हो जाएगा। इस बार बच्चों ये खत्म, ये खत्म, तो 0 0 0 0 3 - 5, ठीक है। ये आपका हो गया। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 ही रहने दो, 0 का 0 से तो 0, माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस होता 5 1 5, ठीक है। प्लस का आप रहने दो, ये 0 का 0 से हो जाएगा, 3 1 3 -3। फिर बच्चों यहाँ पे तो खत्म कहानी, यहाँ पे तो खत्म कहानी। यहाँ पे आपका कितना आ सकता है बताइए आप लोग? तो यहाँ पे 0 का 0 से 0 का 0 से कुल मिलाकर के -2 हाई है
और 0 माइनस 0 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, 0 का 0 से और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में देखते हैं। 3 × 15 यानी -15 और ये +3 है तो +3 बराबर आपका आएगा -12। आपका यही आंसर है, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 का सेकेंड हम चलते हैं। सेकेंड नंबर आपके पास दे के रखा है सारणिक, वो सारणिक है हमारे पास 3 -4 5 है, 1 1 -2 है, 2 3 1 है बच्चों। सिंपल। हमने कहा ना कि बस सेम प्रोसेस लेकर चलना है कि R1 को लेकर प्रसार करने पर जिस भी अवयव को लेकर चलो उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। ये पंक्ति ये स्तंभ, तो बचेगा ये 4 अवयव, 1 -2 3 1, यही ना बचेगा। बीच में लगाते हैं माइनस, लेकिन इस -4 के कारण हो जाएगा प्लस। 4 को लेंगे बच्चों तो ये आपका स्तंभ और पंक्ति खत्म, तो 1 -2 2 1 हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में प्लस होता है। 5 को लेंगे तो ये खत्म, बचेगा 1 1 और 2 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको अपन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 का 1 से 1 1 कम 1 और आपका बीच में माइनस होता है, लेकिन 3 दूना 6 तो +6 हो जाएगा। माइनस कारण प्लस हो जाएगा ना। चलो भाई, फिर यहाँ पर 1 1 कम 1 और 2 दूना 4, ये -4 और बीच में -1 और तो +4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखो 3 1 कम 3 2 1 कम 2, कैलकुलेट करो। 3 × 6 1 7 और 4 1 5, तो 4 × 5 धन का बच्चों 5 × 1, 3 में 2 घटेगा 1 आ जाएगा। 7 3 21 5 चौको 20 5 1 कम 5, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 20 5 25 और 25 20 45 1 46 आ रहा है। देखो जरा, आ रहा है क्या आंसर? ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट भी हो चुका है आपका। 5वां का पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे तीसरा और चौथा देखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर 5 का थर्ड नंबर। चलो सॉल्व करते हैं। सारणिक हमारे पास दे के रखा है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। ठीक है, मुझे R1 को लेकर प्रसार करना है। R1 को लेकर प्रसार करने पर इस R1 को लेकर प्रसार करना है बच्चों। R1 को लेकर प्रसार करना है। कैसे करना है देखिएगा। 0 है, जिस भी अवयव को लो उसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो, तो बचेगा 0 -3 3 0। ठीक है, फिर आपका -1 होगा, बीच में माइनस रहता है। इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ो बच्चों, कितना बचेगा? -1 -3 -2 0 बचेगा। फिर प्लस होता है। 2 को लेंगे तो इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, -1 0 -1 0 -2 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, फटाफट करेंगे। 0 1 खत्म, कहानी पूरा 0 ही दे देगा। -1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस गुणाया हुआ, बाकी बीच में माइनस लगता ही है। प्लस का 2 करो और ये -1 कम -3 और इधर मेरा 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई कितना आएगा अपना, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 दूना -6 बराबर 0। जी हाँ, आंसर आ गया। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर आ रहा है। 5 का आपका चौथा। ठीक है, कितना दे के रखा सारणिक, ये देखो आप, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ये लो बच्चों, मुझे R1 को लेकर प्रसार करना है। R1 को लेकर प्रसार करने पर मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, R1 या C1 लेकर चलना है, बीच में माइनस लगाना है बस। R1 व C1 को लेकर प्रसार करता हूं मैं हमेशा, शुरू से अंत तक। तो आ जाएगा बच्चों, R1 में 2 है, देखो जरा, जिसको भी लेकर चलूंगा उसका स्तंभ और पंक्ति गायब हो जाएगा, तो 2 -1 -5 0 बचेगा। ठीक है, इसके बाद मैं -1 लेकर चलूंगा तो बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
इसको लिए तो ये गायब, तो 0 - 1, 0 - 1, 3 0 बचा बच्चों। इसके बाद -2 लोगे, भाई प्लस होता है लेकिन माइनस का नहीं तो माइनस चिन्ह बदलेगा ही। मैंने कहा जिसको भी लो उसके स्तंभ और पंक्ति को गायब करो, तो कितना आ जाएगा 0 2 3 -5। सॉल्व करो, कितना आ जाता है 2 रहने दो, 0 का 2 से तो 0, देखो 5 1 कम 5 प्लस हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस लगता है ना। फिर +1 है बच्चों, 0 का 0 से, 3 1 कम 3 -3 होगा, लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस लगता है, क्योंकि 3 1 कम 3 -3 हुआ, बीच में माइनस लगता है, इसलिए आपका प्लस हो जाएगा। फिर आपका बच्चों यहाँ पर देखो 0 का यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना आ रहा है यार खतरनाक, तो कितना आया 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये कितना आ जाएगा +3। इसके बाद आगे कैलकुलेशन देखो, 6 दूना 12 तो +12 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -10 धन 15, तो कैलकुलेशन करोगे तो 5 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये लो सारणिक का मान निकल कर आ गया। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, और प्रश्न क्रमांक 6 में बच्चों आपके पास आप भी दे के रखा है, सारणिक का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 आप व्यू दिया है बच्चों, a बराबर आप व्यू दे के रखा है 1 1 -2, 2 1 -3, 5 4 -9, तो मुझे निकालना है ये। चलो भैया कोई बात नहीं, 2 डंडे खड़े तो करने हैं और कुछ भी नहीं है, बाकी प्रसार तो मुझे उसी प्रकार करना है जो मैं अभी 5-6 क्वेश्चन कर लिया हूँ। भले समय पूरा लग जाए लेकिन प्रश्नावली कंप्लीट करके ही छोड़ना है, मेरा ही टास्क है भाई। चलो मैं कहता हूं R1 को लेकर प्रसार करने पर, R1 को लेकर प्रसार करने पर कर दो, R1 को लेकर प्रसार। बोलो सर दिक्कत है, कैसे दिक्कत है? मैंने कहा 1 होगा, जब 1 लेना है तो इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, तो 1 -3 4 -9 हो जाएगा। फिर माइनस का 1 ले लो, ये खत्म, तो कितना हो जाएगा 2 -3 5 -9। ठीक है बच्चों, लेकिन इस माइनस के कारण यहाँ भी माइनस लग जाएगा, हालांकि प्लस होता है लेकिन माइनस कारण भाई चिन्ह तो बदलेगा ही। इसको लो तो ये खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा 2 1 5 4। ठीक, ये लो भाई। आगे चलते हैं अगले कड़ी में। अब क्या होगा, इसका गुणा इससे होगा तो -9, और 4 3 12 -12, लेकिन बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस लग जाएगा। ठीक है, इस बार 9 दूना 18 -18, और 5 3 15 -15, माइनस के कारण प्लस हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर 4 दूना 8 और 5 1 कम 5, भाई बीच में तो माइनस लगाना ही है यार, कोई एक्स्ट्रा माइनस दे रहा है तो माइनस माइनस प्लस कर दो। आगे देखो 12 में 9 घटा दो, आपका 3 निकल कर आएगा, माइनस का 1। 15 में आप घटाओ तो -3 आ जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। कितना निकल कर आ रहा भाई, 3 1 कम 3 +3, और 3 दूना 6, मतलब 6 - 6 = 0। क्या बात है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये आपका सारणिक A का मान निकल कर आ गया 0। ठीक है, आंसर जो है तो है। ठीक, इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 में चलेंगे। आप फटाफट 7 और 8 तो है ही है। प्रश्न क्रमांक 7 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, कितना दिया है बच्चों, एक साइड हमारे पास है 2 4 5 1, ठीक है, और एक साइड हमारे पास है 2x 4 6x। क्या करना, बस तिर्यक गुणा, 2 1 कम 2 और 5 चौको 20, यही तो होता है। 2 1 कम 2 x² और 6 चौको 24। ठीक है, ये आप घटा दो तो -18 हो जाएगा, ये आपका 2x² और -24 हो जाएगा। 6 चौको 24 और 5 चौको 20। ठीक है, आगे चलो, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 24 - 18 = 2x²। 24 में आप 18 घटा दो, 24 में 18 घटा दो तो 6 आ जाएगा, 2x²। तो x² बराबर कितना बचेगा, 3 का भाग 2 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो x बराबर ±√3 आ जाएगा आपका आंसर। x बराबर ±√3।
तो ये आप प्रश्न भी देख सकते हो, ये आपका 7वां का पहला नंबर था, ये प्रश्न था बच्चों। और दूसरा नंबर ये है 2 3 4 5 x 3 2x और 5, इसको अपन सॉल्व करेंगे। बस फटाफट आपका लास्ट ही चल रहा है, 7वां का दूसरा कर लेंगे और 8वां नंबर खत्म कहानी, ठीक है। चलो 7 का आपका सेकेंड है बच्चों, 7 का आपका सेकेंड है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास है 2 3 4 5 है, ठीक है, बराबर का हमारे पास x 3 2x और 5। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा, कैसे सॉल्व करेंगे। इसको इससे गुणा करो, 5 दूना 10 है ना, और इसको इससे करो 4 3 12, इसको इससे तो 5x और 3 दूना 6x, तो -2 और -x, तो x बराबर 2 आ गया, खत्म है, कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है भाई। प्रश्न 8, प्रश्न क्रमांक 8 आपके पास कितना है, x 2 फिर 18x, ठीक है, बराबर का है आपका 6 2 18 और 6, दिखेगा दिखेगा, चिंता नहीं करो, इसका गुणा करो, x गुणा x माइनस का 18 गुणा 2 बराबर में 6 गुणा 6 माइनस का 18 गुणे 2, एक्स स्क्वायर 18 दूना 36, और 6 36 और ये आपका 6 36, ये कट गया बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर √36, तो x बराबर प्लस माइनस 6, तो आपका +-6 बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। प्लस माइनस रूट के अंदर तो प्लस माइनस निकल कर आएगा। इस प्रकार से हमारा पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। 4.1 का खात्मा हो गया। 4.1 खत्म बच्चों। अब हम पढ़ेंगे 4.2, जो कि आप लोग धीरे धीरे करके पूरा प्रश्नावली पढ़ोगे और ऐसे ही क्रम से आपको मैथ की वीडियोज मिलते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।